महर्षि मेघा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान जब जीवन को है तो इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात दिन में नहीं देखते। यह ठीक ही मनुष्य जब प्राणियों में समझदार हैं तो किंतु केवल वह ही ऐसे होते हैं। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं, जैसे ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों को चोंच में दाना डालते हैं और भूखे खुद को भूख में पीड़ित रहते हैं, फिर भी वह बच्चों को खिलाते हैं। ये भद्र पुरुष क्यों न पुरुषों से नहीं होते? देखते हो जो प्रत्येक प्रयुक्त पा करके भी लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत हो करके उनका पालन पोषण करते हैं और पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करें, फिर भी माता पिता तो उनके बच्चों का पालन पोषण करते हैं और संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भौम से युक्त होकर के मोह के भौर में डल जाते हैं और उसमें विस्मय करने में कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विषय को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चिंतित भी हैं। बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया जाता है। उसी माया के द्वारा यह संचार चराचर संसार में उत्पन्न होकर के होते हैं। देवी महामाया प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वह मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप विद्या और यह देवी सांसारिक बंधुओं का पालन कारण है तथा वही सर्वेश्वर ईश्वरी है। राजा सुरत बोले, हे महात्मा, आप जिनको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी हैं? ब्रह्म श्रेष्ठ यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई हैं? उनका क्या कार्य है और उसका स्वभाव कैसा स्वरूप आदि विषय में है और वह मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है, उनके द्वारा यह संसार चराचर है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार में जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटभ नामक के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों में मैल के प्रकट हुए। कानों के मैल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल में जा छुपे। वह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोए हुए देख करके हृदय में एक ग्रह करके इसी योग निद्रा देवी से निवास कर रहे थे। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल्य तेज वाली अनुपमा शक्ति और ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो और तुम ही सदा हो, तुम ही वट कष्ट क्षय हो और हे देवी तुम ही अमृत हो। नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। आ उ मा, इन तीनों मात्रों में तुम ही स्थिर हो। इन तीन मात्रों के
अतिरिक्त नित्य आदि मंत्र व्यंजन जिसका उच्चारण विषय स्वरूप से नहीं हो सकता वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही संसार हो, तुम ही जननी हो, अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो और संसार का पालन भी तुम ही करती हो और अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे महेश्वरी, सृष्टि को रचने वाली तुम ही, सृष्टि रूप को पालन स्वयं तुम ही स्थिर हो। कल्पांत में जब इस संसार का पालन करती हो तो संध्या स्वरूप भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्तुति, महारात्रि, महामातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों का श्रवण और रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृत स्वरूप है। देवी, तुम ही कालरात्रि हो तथा जब तरुण मोहरात्रि हो, श्री भी तुम ही हो और ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि और तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, शांति हो और क्षमा हो और खग धारणी, शूल धारणी, धर घोड़ा, रूप गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी और परिधा धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्या हो, सोमांतर हो, सभी सुंदर पदार्थ से भी तुम ही अत्यंत धारण करने वाली हो। तुम ही हो, तुम ही सौम्या और सोमांतर भी तुम ही हो। तुम ही सुंदर पदार्थों से भी तुम ही अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और आपार से श्रेष्ठ तुम्हारा ही है और तुम ही परमेश्वरी हो। और हे सभी स्वरूप को धारण करने वाली, जहाँ कहीं त्याग और असत्य वस्तुओं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। और हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी कृपा तरह से प्रार्थना करता हूँ, जो संसार को रचना, पालन, संहार, ऐसे अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की तुष्टि और पालन और संहार करने वाली भगवान विष्णु को जब तुमने निंद्रा से वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति की है मुझे। और हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव के द्वारा हे स्वयं प्रसिद्ध हो। हे देवी, हे मधुकेटव के दोनों दुर्ग राक्षस, इन्हें मोहित करके तथा संसार में पालन भगवान विष्णु की शीघ्र ही जाग गए और जगा दो इनको। इसके साथ साथ विष्णु की भी हृदय में इनके दोनों को मार डालने की बुद्धि प्रदान करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों को संहार करने के लिए भगवान तथा विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल के निकाल कर अवस्थावक्ति जन्मों की ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा कि क्रोध में लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खाने के लिए जा रहे थे, प्रत्येक पर्यंत करके। और उसी समय भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठ करके उन दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगे। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से
5,000 वर्ष तक के युद्ध किया, बाहु युद्ध किया। वह दोनों राक्षस मधुकेटभ अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हीं मोह में डाल दिया उनको, और वह दोनों राक्षस श्री हरि के से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझे वरदान प्राप्त मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरे हाथों ही मारे जाओ। बस इतना ही सा कहा था कि मैं तुम्हारे वर दूंगा, मैं तुम्हें वर मांगता हूँ, दे दिया। यहाँ दूसरे किसी वर से कोई मुझे लालसा नहीं है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे से आ जाने पर भगवान हरि ने उन दोनों राक्षसों को वरदान ले लिया, और वह दोनों राक्षस हरि के कहने लगे कि हमें हर जगह तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा वध ऐसे स्थान पर हो जहाँ की जल नहीं है, तब जल पृथ्वी पर नहीं हो। ऋषि मेघा ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहा शंख चक्र गदा पद्मधारी ने उन दोनों ऋषियों उनका सिर अपने जंघे पर रख करके चक्र से काट दिया। इस प्रकार महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं आपसे अब इसी प्रभाव को आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। और दूसरा अध्याय, तो दुर्गा माता की जय। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय